आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। ओम शांति। सफलता का चौथा सीढ़ी है सहनशीलता। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, गुण भी है और शक्ति भी है, इसीलिए इसको सहन शक्ति कहा जाता है। हम अपने जीवन में जितना सहनशीलता को धारण करते हैं उतना हमारा शील भी बढ़ता है और शक्ति भी बढ़ती है। व्यक्ति की महानता सहन करने में है, न कि क्रोध करने में। जो कमजोर होता है वही क्रोध करता है। अगर हम सहन कर लेते हैं तो कई बिगड़ने से बच जाता है। क्या हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से दिन को सहनशीलता का दिन घोषणा किया है? जी हाँ, 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहनशीलता का दिवस घोषित किया है। आज सहनशीलता की क्यों जरूरत है? क्योंकि आज हर एक मनुष्य को इसीलिए सहनशीलता की जरूरत है कि आज सारा संसार में लड़ाई झगड़ा, मारपीट से, कोर्ट कचहरी से करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है। अगर थोड़ा सा सहन कर लेते तो इतनी सारी बात बिगड़ता नहीं, इतने पैसे बर्बाद नहीं होता। सहनशीलता का अर्थ है हमारे सामने कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आए, अगर हम उसको खुशी खुशी से पार कर लेते हैं, एक रस अवस्था में रह करके उसको सहन कर लेते हैं, तो उसको कहेंगे सहनशील आत्मा। सहनशील अगर हम हैं तो हमारे चेहरे में सदा हर्षित मुख रहेगा, उदासी का कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा। हमारे नैनों में कभी भी घबराहट, चिंता, उलझन महसूस नहीं होगा। हमारे नैनों में खुशी की झलक दिखाई देगी, नाराजगी या क्रोध नहीं दिखाई देगी। और हमारे चलन से ऐसे लगेगा जैसे कोई बड़ी बात हुई ही नहीं है। सहनशीलता के उदाहरण आज दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर दिया गया है। एक फूल को हम देखते हैं, वो कांटों के बीच में रहती है पर सदा मुस्कुराती रहती है। एक पेड़ है, उसको हम पत्थर मारते हैं, फिर वो पत्थर मार सहन करके वो हमको मीठा फल देता है। दीपक जलकर भी हमको रोशनी देता है। धरती माता हमारा बोझ सहन करके हमारी पोषण करती है। नाव लहरों के थपेड़े सह करके भी मंजिल तक पहुंचती है। सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है। तो इसीलिए जीवन में सहनशील होकर के सदा रहना चाहिए। एक बहुत सुंदर कहानी है सहनशीलता के ऊपर। एक बार एक कलाकार जाता है पत्थर ढूंढने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर पत्थर वो चॉइस करता है और लेके आता है। मूर्ति गढ़ने के लिए पहला पत्थर को लेता है और लेकर के वो हाथोड़ी और सीढ़ी से उसको जैसे ही ठोकता है, वो पत्थर थोड़ी ही देर पत्थर मार खा करके टूट जाता है। और वो पत्थर को साइड करके कलाकार दूसरा पत्थर लेता है। दूसरा पत्थर को जैसे ही सीढ़ी और हाथोड़ी का मार लगाता है और कहता है कि बहुत सुंदर मैं मूर्ति इसको बनाऊंगा, और पत्थर भी
अंदर ही अंदर सोचता है कितना भी मुझे मार मिले पर मैं सहन करके जरूर मूर्ति बनूंगा। थोड़ी ही देर में कलाकार जैसे ही हाथोड़ी और छीनी लगाता है बहुत सुंदर मूर्ति भी बना ही लेता है, पर संपूर्ण मूर्ति बनने से पहले वो पत्थर टूट जाता है। फिर से कलाकार तीसरा पत्थर को लेता है और ले करके हाथोड़ी और सीढ़ी फिर से लगाता है, मूर्ति गढ़ने लगता है। ये तीसरा पत्थर बहुत सहनशील था, बहुत ही मार खाया। हाथोड़ी और सीढ़ी से कलाकार उसको ठोक ठोक करके बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ता है और इतना दिव्य आकृति वो हो जाता है, इतना सुंदर मूर्ति बनता है जो एक बहुत बड़ा धनी, बहुत पैसा वाला वो आकर के मूर्ति को ले जाता है और ले करके सुंदर मंदिर में उसको विराजमान करता है, स्थापना कराता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है। और जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए उसको उस मूर्ति के आगे झुकते हैं, बार बार उसको नमस्ते करते हैं और बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो सहन किया वो महान बन गया, उसकी सभी पूजा किया, चढ़ावा चढ़ाया। और जो दूसरा मूर्ति था जिसने सहन तो किया था पर अधूरे में टूट गया था, उसको कलाकार ने मंदिर के प्रांगण में लगा दिया उस पत्थर को। और जो फर्स्ट वाला पत्थर था जो तुरंत ही टूट गया था उसको पहली सीढ़ी में लगा दिया गया था, जहां पर सभी ने जूते चप्पल रख करके मंदिर के ऊपर जाते थे। तो आज देखिए जो सहन किया वो महान बन गया। जैसे कि हमारे देश के महात्मा गांधी, वो महात्मा बने कैसे? ना जीवन में कितना भी उनके सामने आंधी तूफान आया, कितनी भी परिस्थितियां आया, उन्होंने अपने जीवन में सहन किया। महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा बुद्ध भी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, तभी जाकर के महात्मा बुद्ध बन गए। स्वामी विवेकानंद, उनको भी दुनिया वाले छोड़ा नहीं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तभी जाकर के स्वामी विवेकानंद बने। दयानंद सरस्वती, उनको भी कोई कमी नहीं रखे मनुष्य ने, बहुत परिस्थिति लायक उनके सामने, कितनी निंदा, कितनी अपमान, कितना सहन करना पड़ा उनको। तो देश के जितने भी बड़े बड़े महान हस्तियां होकर के गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में सहनशीलता के गुण को धारण किया। तो सहनशील अगर बनते हैं तो जीवन में कई फायदा होते हैं, जीवन में खुशी मिलती है। जब हम सोचते हैं हमने ये सहन किया है, जब याद करते हैं, वो समय को याद करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत उमंग उत्साह आता है, बहुत और प्रेरणा आता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए, कभी भी हम हारे नहीं, कभी भी थकावट में न आए, कभी उदास टेंशन में न आए, सदा महान हस्तियों को याद करके आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।